बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पर देख रहे हैं, जिन्नात को देखना। बहुत से लोगों का ये शौक़ होता है, ये इश्तियाक होता है, ये शौक़ व ज़ौक़ होता है कि वो जिन्नात को अपनी आँखों से देखें। भले से अमल करे या नहीं करे, लेकिन बहुत से लोगों की ये चाहत होती है, ये शौक़ व ज़ौक़ होता है कि वो अपनी आँखों से इन मखलूक़ात को देखें, इन मख़फ़ी मखलूक़ात को देखें जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ताकत व क़ुव्वत अता करी है। हर एक की ख्वाहिश होती है, भले से वो अमल करे या नहीं करे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का नेचर और लोगों की सोच और समझ यही है कि वो जिन्नात को अपनी आँखों से देखें। तो आज का जो अमल जो हमारा है, इसी टॉपिक से, इसी लाइन से है कि जिसे भी अगर जिन्नात को देखना है तो अपनी आँखों से देख सकता है। अमल बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही मुजर्रब है, और मज़े की बात यह है कि आपको ये अमल किसी किताब वगैरह में नहीं मिलेगा। ये हमारा ज़ाती तजुर्बा है। ये बहुत मुजर्रब अमल है और बहुत आसान अमल है। अभी आप लोगों के वहम गुमान में ये बात आ रही होगी कि अभी जिन्नात को देखना है तो पढ़ाई भी इतनी करनी पड़ेगी, और इसमें मज़े की बात ये भी है कि इसमें पढ़ाई भी कुछ नहीं करनी है। पढ़ाई कुछ नहीं करनी है, सिर्फ़ एक चीज़ की मेहनत है, वो आगे चल के आपको बताऊँगा। बस सिर्फ़ एक चीज़ की मेहनत है। वो एक चीज़ की मेहनत ये है कि आपको एक कौवा पकड़ना है। बस आपको कौवा ब्लैक होना चाहिए, काला होना चाहिए। वैसे कौवा तो काला ही होता है। कौवे को आपको पकड़ना है, नौचंदी इतवार के दिन ही पकड़ना है। किसी भी नए चाँद निकले, किसी भी नए चाँद के महीने में जब 3 दिन गुज़र के जो इतवार आती है, उसे नौचंदी इतवार कहा जाता है। तो उस नौचंदी इतवार को आपको कौवा पकड़ना है। नौचंदी इतवार को आप कौवा पकड़ करके कौवा इस तरीके से पकड़ना है कि कौवे को किसी किस्म की चोट वगैरह नहीं लगे, और आप आसानी के साथ, सहूलत के साथ आप इसको पकड़ ले। बस यही थोड़ी मेहनत है कि आपको कौवा पकड़ना पड़ेगा। आप कौवा पकड़े बाद आपको क्या करना है, उस कौवे को लेके आके पिंजरे में डाल देना है। एक पिंजरे का भी इंतज़ाम आप पहले से ही करके रखो। एक पिंजरा लेके आकर के रखो। जब आपने कौवा पकड़ लिया, फिर आप जो है उस कौवे को जो है उस पिंजरे में ला करके रख दो। अब इसकी देखभाल करो, अभी इसकी हिफाजत करो, अब इसका खाना पानी और दाना पानी का इत्माम करो। जिस तरीके से आप खाते पीते हो, उसी तरीके से इसकी भी ग़िज़ा का ख्याल रखो। इसको भी जो मतलब खाना पीना है, इसके ऊपर भी ख्याल रखो। आप इसको दाना पानी डालो, आप इसकी खुराक डालो, ये खाए पिए अच्छे से रहे। इसको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होना चाहिए कौवे को। अभी कितने दिन इसको पालना है, कितने दिन इसको खबरगिरी करना है, ये सवाल पैदा होता है। 11 दिन भी कर सकते हो, 21 दिन भी कर सकते हो, 41 दिन भी कर सकते हो, लेकिन 11 दिन आप अगर इसकी देखभाल करोगे तो जिन्नात देखने की कैपेसिटी कम होगी। और अगर 21 दिन आप देखोगे, इसकी देखभाल करोगे, तो थोड़ी सी बढ़ेंगी। और अगर 41 दिन आप इसकी देखभाल करोगे, इसकी खिदमत करेंगे, इसको खिलाओगे पिलाओगे, इसको अच्छे से रखोगे, किसको, कौवे की बराबर देखभाल करोगे, तो 41 दिन आप इसकी देखभाल करोगे तो पावर मज़ीद बढ़ जाएगा आप, और इससे लाइफ टाइम आप काम ले सकते हो। फिर आप जो 41 दिन ही आप इसको पालो, इसको संभालो, इसको खिलाओ पिलाओ, इसको अच्छे से रखो। मेरी नज़र में ये बेहतर है। जब आप 41 दिन, 11 दिन में भी कर सकते हो, 21 दिन में भी कर सकते हो, 41 दिन में भी कर सकते हो, लेकिन 11 दिन में 21 दिन में जिन्नात दिखाई देंगे, लेकिन पावर कम रहेगा, इतने सही से नहीं दिखाई देंगे। अगर 41 दिन रखोगे, 41 दिन इसकी देखभाल करोगे तो पावर बढ़ जाएगा, मज़ीद पावर बढ़ जाएगा, और आप साफ क्लियर देख सकोगे। समझे? जब आपने उसको 41 दिन तक के आपने उसका पालन पोषण कर लिया, यानी उसको खिलाया पिलाया, अच्छे से रखा, फिर 42वें दिन आप इसका पर काट लो।
कितना पर काटना है, जितना आपको मुनासिब हो, आप जितना पर काट सके, जितना आप सुरमा बना सके, जितने आपको सुरमे की ज़रूरत हो, आपका इसका सुरमा बनाना है। आप इसके पर काट लो, पर काट करके 42वें दिन आप इसका पर काट लो। फिर किसी भी जुमेरात से, कोई भी जुमेरात हो, कोई मसला नहीं है, किसी भी जुमेरात से सात ज़हरा में, सात ज़हरा किसे कहते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर बताएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएंगी, तवील हो जाएंगी। सात ज़हरा में उसको, उस पंख को जला दो, जला करके राख कर दो, जला करके राख कर दो। आपने जब उस पंख को जला लिया, उसको राख कर लिया, फिर आप इसको कूटो, इसको बारीक एकदम पाउडर बना दो, एकदम बारीक पीस दो इसको। हो सके तो आप इसमें थोड़ा सुरमा भी मिला दो, आप सुरमा भी अच्छे से मिला दो इसमें। और आपको इसको इतना बारीक करना है कि आपकी आंखों में चुभन ना हो, आपकी आंखों में तकलीफ़ ना हो। अच्छे से आप इसको बारीक कर लो। जब आपने बारीक कर लिया, खूब बारीक कर लिया, और आपको लग रहा है करके कि ये भी आपकी आंखों को तकलीफ़ नहीं देगा, फिर उस वक्त में आपको क्या करना है करके, जब आपने ये पाउडर बना के, सुरमा बना के अपने पास में रख लिया है, फिर अगर आपको अगर जब भी मुशाहिदात करना है, यानी आपको जिन्नातों को अगर अपनी आँखों से देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सूरज निकलने से पहले आप इस अमल को कर सकते हो, या सूरज गुरूब होने के बाद आप इस अमल को कर सकते हो। ये दो टाइम में, ये दो टाइम में से आप कोई भी एक टाइम पे लगा सकते हो। सूरज गुरूब होने से पहले आप उस सुरमे को लगा लो, या सूरज निकलने से पहले आप आपकी आंखों में लगा लो। दो टाइम में, या तो सूरज निकलने से पहले आप आपकी आंखों में लगाओ, या सूरज गुरूब होने के वक्त आप आपकी आंखों में लगाओ। बहरहाल वो आपका प्रॉब्लम है। आप जब भी लगाओगे सुरमा, जब आप आपकी आंखों में लगाओगे, तो आपके इर्द गिर्द जितने भी जिन्नात है वो दिखना शुरू हो जाएंगे, और इससे जिन्नी भी दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे मर्द के साथ औरत है ना, औरत मर्द होते जोड़ी होती है, तो उसी तरीके से जिन्नात और जिन्नी की भी जोड़ी होती है, समझे। तो जिन्नी भी दिख सकती है, जिन्नात तो दिखेंगी, जिन्नात 101% दिखेंगे, लेकिन इसमें पाक जिन्नात भी दिखेंगे, नापाक जिन्नात भी दिखेंगे, हर किस्म के जिन्नात दिखेंगे। लेकिन अगर जिसका अगर कमज़ोर दिल है और जो हार्ट अटैक के पेशेंट है, वो इस अमल को ना करे, और बच्चे भी इस अमल को ना करें। और बाकी दूसरे अगर जिस किसी को अगर करना है तो वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अमल बड़ा ही प्यारा है और बहुत ही मुजर्रब है। और अगर आपको फिर अगर मुशाहिदात बंद करने हैं, जैसे आप देख कर के थक गए हो, तो फिर अगर आपको क्या करना पड़ेगा, उस सुरमे को जो आपने आपकी आंखों में लगाया ना, उसको अच्छे से निकालना पड़ेगा। साबुन से अपना चेहरा धो लो, या पानी उसके ऊपर लगाओ, या किसी भी चीज़ से आप निकाल दो, अच्छे से निकाल दो। जब आप उस सुरमे को निकाल देंगे अच्छे से, फिर मुशाहिदात बंद हो जाएंगे, फिर जिन्नात आपको दिखना बंद हो जाएंगे, समझे। वापस से आप अगर फिर सुरमा लगा लोगे, फिर वापस से आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें, और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इससे फ़वाइद हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।